अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। टीचरी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 2.2 अटेम्प्ट करनी है। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 को अटेम्प्ट करने से पहले जरा एक जनरल सी इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है उसका हम एक ओवरव्यू लेते हैं। तो बच्चों जो जनरल फॉर्म होती है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। बच्चों इस जनरल फॉर्म से हमारे पास रूट्स दो, वी हैव टू रूट्स। बच्चों हमारे पास दो रूट्स निकलते हैं। वो जो दो रूट्स हैं वो हम सबको पता है कि x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a बच्चों होते हैं। बच्चों यहाँ पे प्लस वाला रूट है, माइनस वाला रूट है। बच्चों ये आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे उसमें ए बी सी की जगह कुछ भी हो, आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे। लेकिन बच्चों कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी, पहचान अपनी बन जाती है। तो इस एक्सरसाइज में हमने वही जो ये ऐसे रूट्स की जिनकी पहचान अपनी है बच्चों, हमने उनको डिस्कस करना है। और उसमें जो यहाँ पे डिस्कस शुदा रूट है बच्चों वो है आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो बच्चों हमने सबसे पहले देखना है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। बच्चों क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी होता है, हम हेडिंग देंगे कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बच्चों होता क्या है। बच्चों यूनिटी मतलब वन। बच्चों इसका ये मतलब है कि आपके पास जो रूट आ चुका है, यानी कि x की जो वैल्यू आ चुकी है बच्चों, वो जो है वो वन के ऊपर जो है वो रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू 3 है बच्चों। यानी कि क्यूब रूट का ये मतलब है कि ये जो रूट है, जो इक्वेशन का हमारे पास आ चुका है वो वन है, लेकिन उसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 3। यानी कि क्यूब रूट यानी कि स्क्वायर रूट जो ऐसे होता है वैसे ही आपके पास ये क्यूब रूट भी है। तो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करते हैं। तो x इक्वल टू 1, इसके ऊपर हमने रूट ले लेना है। बच्चों अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1 के ऊपर स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट में यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 1 और 2 होता है, तो ये इसलिए स्क्वायर रूट होता है। वो जो क्यूब रूट है तो ये पावर अगर हम इसके ऊपर 1 के ऊपर 3 लिखेंगे, इट्स मीन 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 होगी बच्चों। तो इसलिए ये क्यूब रूट को हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। बच्चों हमें पता है, अभी हम ये कह चुके हैं कि ये 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी। बच्चों 9th क्लास में जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उन फार्मूलों की मदद से, या वो जो फार्मूले हैं वो टोटली हमारे पास बेस कर रहे हैं अपॉन स्क्वायर अपॉन क्यूब। बच्चों हमारे पास अभी तक 1 और 3 का कोई भी फार्मूला नहीं है, इसलिए हमने इस पावर 1 और 3 को बच्चों यहां से खत्म करना है। पावर 1 और 3 को खत्म करने का तरीका यह है कि आपने यहां पे पावर में 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो दूसरी साइड में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के अंदर, जब 3 यहां पे आ चुका है। बच्चों यहां पे 1 है तो 1 को आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई विद 3, तो इसका मतलब है बच्चों एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से बच्चों आगे आप जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो स्क्वायर और क्यूब के अभी तक हमने पढ़े हुए हैं। तो यहां पे आपके पास जो क्यूब का फार्मूला बच्चों बन रहा है, पहले उस फार्मूले को लिख लेता हूं। हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब
इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वेयर प्लस ए बी और बच्चों प्लस बी स्क्वेयर। बच्चों इस फार्मूले को जब हम इस सिनेरियो के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वन मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वेयर प्लस x मल्टीप्लाई विद वन प्लस वन का स्क्वेयर। बच्चों ये इज इक्वल टू 0 भी है। बच्चों यहां पे x माइनस वन मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चों ये देखें दो ब्रैकेट्स मिलके 0 रिजल्ट दे रही हैं। इसका बच्चों ये मतलब है कि हमारे पास दिस मीन्स दैट वी हैव आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। बच्चों हाँ, अगर हमारे पास x माइनस वन इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। तो बच्चों जो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यहीं पे मैं लिख देता हूं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले को यहां पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a और वी हैव x इज इक्वल टू। बच्चों यहां पे आप देखें तो इस सिनेरियो में a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और बच्चों c की वैल्यू भी 1 है। Here a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1। बच्चों जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b की जगह 1 स्क्वायर 1 है और स्क्वायर फार्मूले का है 4, फार्मूले का 1a और c की वैल्यू भी बच्चों आपके पास 1 है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 1 और वी हैव x इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा बच्चों डिवाइडेड बाय 2 और वी हैव x इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू जो होती है ये सॉल्व नहीं हो सकती। अभी हमने इसका कोई हल निकालना है तो बच्चों इसका हल जो है वो इस तरह से निकालेंगे कि माइनस वन प्लस माइनस माइनस 3 को माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 3 बच्चों लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2 और वी हैव माइनस वन प्लस माइनस माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से ले लेंगे और बच्चों 3 के ऊपर हम स्क्वायर रूट अलग से ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2। बच्चों यहां पे आपने माइनस वन स्क्वायर रूट बच्चों जो होता है आयोटा के बराबर माइनस वन स्क्वायर रूट। तो बच्चों हम यहाँ पे एक इमेजिनरी वैल्यू आयोटा पुट इमेजिनरी नंबर नॉट इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी नंबर आयोटा हम पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और बच्चों यहां से आप जरा सा इसको देखें तो x की आपके पास बच्चों दो वैल्यूज आ रही हैं x इक्वल टू दिस मीन्स दैट वी हैव x इक्वल्स टू माइनस वन प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी हैव x इज इक्वल टू बच्चों माइनस वन माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों यहां पे ये दोनों हमारे पास रूट्स आ चुके हैं और एक रूट बच्चों आपके पास 1 है। हेंस सॉल्यूशन ऑफ hence cube root of unity are cube roots of unity are। बच्चों इस तरह से क्यूब रूट जो है यूनिटी के बच्चों वो हो जाएंगे। पहला बच्चों 1 है, दूसरा माइनस वन बच्चों 1 हमने यहां से लिखा है, दूसरा रूट बच्चों ये है
-1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों यहां से 1 तो ठीक है, इस ये जो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 है बच्चों हम लेट करते हैं दैट दिस इज इक्वल टू ओमेगा। W नहीं है बच्चों, इसको आपने ओमेगा पढ़ना है। Therefore, we have omega is equal to -1 plus iota square root 3 divided by 2। बच्चों हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। बच्चों जब हम इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों यहाँ पे भी आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे +2 मल्टीप्लाई विद -1 मल्टीप्लाई विद आयोटा स्क्वायर रूट 3 बच्चों आपके पास आ जाएगा, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर बच्चों आपके पास आ जाता है 4। सो वी हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर आपस में बच्चों कट जाएंगे। यहाँ पे बच्चों -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में आपके पास बच्चों है 4। अरे बच्चों यहाँ पे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, अगर बच्चों आयोटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट के बराबर है इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बच्चों यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई विद 3 -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों 3 स्टेप्स रह गए हैं, मैं यहाँ से इसको अरेज करता हूँ, आप लोगों ने नोट करना है तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों वहां पे जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे आप देखें तो 1 - 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों यहाँ से हमने 2 को, हालांकि बच्चों यहाँ पे -2 कॉमन निकलता है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लूंगा। उसकी खास वजह है, स्टेप को करने के बाद आपको समझ आ जाएगी। -2 को मैंने कॉमन लिया है तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों यहाँ पे आप देखें तो ये जो वैल्यू है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, तो बच्चों ये दूसरा रूट बन रहा है, बल्कि सॉरी तीसरा रूट बन रहा है बच्चों अगर ये तीसरा रूट बन रहा है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन नहीं लिया था। बच्चों ये 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ये आपके पास जो है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। बच्चों इस तरह से जो रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ जो यूनिटी हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों, ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।